तो सभी भाइयों को मेरी तरफ से जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग एकदम बढ़िया होगे और वेल आगे भी बढ़िया ही रहना। तो चलो बिना ज्यादा देरी करे अपने एपिसोड्स को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। सो वेल हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं डीप इन दी फॉरेस्ट के एक सीन को। पर तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर लिन फैंग के सामने खड़ा हुआ पर्सन अचानक से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओए मामूली फार्मर, अपनी बकवास और अपनी हरकतों की कीमत तुझे अभी चुकानी पड़ेगी। इतना बोलते हुए वो अपने ओरा को चारों तरफ स्प्रेड करने लगता है जिसका इम्पैक्ट हमें लिन फैंग पर भी देखने के लिए मिलता है। जहाँ फिर दूसरी ही तरफ लिन फैंग उस पर्सन को देखते हुए बोलता है, जिस फार्मर को तुम इतना कमजोर समझ रहे हो वो तुम्हें सिर्फ एक हाथ से ही हरा सकता है। अब इस बात को सुनने पर बीस्ट और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है एंड वो डायरेक्ट अपने लिन फैंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ लिन फैंग अपने एक अटैक को प्रिपेयर करते हुए बोलता है, इसे टेस्ट करो, मेरे खेत में उगने वाले मकसूद बहुत ज्यादा खतरनाक हैं। इसके लगते ही सामने वाले का माना और सेंस तुरंत ही काम करना बंद कर देते हैं और पैरालिसिस का इफेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है कि एक बार इसे टेस्ट करने पर मेरा पैर पूरे दिन तक सुन पड़ा रहा था। हैरानी की बात है इसे पाउडर बनाकर एनेस्थीसिया की तरह यूज किया जा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं बीस्ट मॉन्स्टर के आगे काफी ज्यादा पाउडर स्प्रेड हो रहा होता है एंड उसकी वजह से मॉन्स्टर को अचानक चक्कर आने लगते हैं। तुमने मेरे साथ आखिर क्या किया है? अचानक मेरे शरीर की सारी ताकत क्यों खत्म हो गई? जिसके बाद हम देखते हैं लिन फैंग को जो कि अपनी नाक को बंद करते हुए बोलता है, जस्ट कॉमन एकोनाइट था जो कि मेरी फील्ड्स पर उगाया जाता है। ये एक तरीके की पावर है जो कि फार्मर्स के पास होती है। इतना बोलने के साथ ही अपना लिन फैंग एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच उस बीस्ट के चेहरे पर दे मारता है जिसके थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होता है और अब वो बीस्ट बिल्कुल कंट्रोल हो चुका है। तुम एक नॉर्मल से फार्मर तक को नहीं हरा पाए और तुम खुद को इलाइट कहते हो। मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़ देता हूँ, जब तुम्हें कोई ढूंढ लेगा इसे एक सबक समझना। खैर इसके बाद वापस अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कोई अनाउंस करता है, सभी कैंडिडेट्स इंस्ट्रक्टर इंटरव्यूज के लिए ऑडिटोरियम में इकट्ठा हो जाओ। जिसके बाद लिन फैंग भी सोचता है इंटरव्यू स्टार्ट हो चुका है, अब मुझे थोड़ी जल्दी करनी होगी। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी ऑडिटोरियम में जहाँ पर काफी सारे लोग बाहर में इंतजार कर रहे होते हैं और अपने लिन फैंग की एंट्री के साथ ही काफी सारी गॉसिप्स चलनी स्टार्ट हो जाती हैं। ये तो लेवल 5 का डंजन सोलो क्लियर करने वाला है ना? खैर मैंने तो ये भी सुना है इसे सिर्फ भागना आता है और ये एक लड़की के सहारे जीता है। हाँ, शियान और बोगू के मुकाबले ये सच में बहुत ज्यादा कमजोर लगता है। हो सकता है ये आम कैंडिडेट से स्ट्रॉन्ग हो लेकिन मैं लेवल 5 का इलाइट हूँ, इस मुकाबले में जीत मेरी ही होगी। अब यहाँ पर ये सब कुछ बातें सुनते हुए लिन फैंग आगे ही बढ़ रहा होता है पर तभी अचानक से उसके सामने आ जाती है आयलिंग। हे, ये तुम्हारा है, इसे वापस रख लो। बट वहीं पर लिन फैंग आयलिंग को मना कर देता है, तुम इसे रख सकती हो, सच में ये मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। एंड इतना बोलते हुए लिन फैंग वापस आगे बढ़ने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं लिन फैंग के उगाए गए वाटरमेलन से उसका स्टेमिना टेम्परेरी बढ़ रहा होता है। सच में मुझे ये नहीं चाहिए। आखिर मैं तो ये सोच रहा हूँ सभी लोग इन्हें एक ट्रेजर की तरह क्यों ट्रीट करते हैं। खैर इतना बोलने के साथ वापस से सीन शिफ्ट होता है ऑडिटोरियम के अंदर जहाँ पर काफी सारे इंस्ट्रक्टर्स बैठे होते हैं एंड फिर तभी डायरेक्टर सभी को बताते हैं इंटरव्यू के दौरान इंस्ट्रक्टर स्टूडेंट्स को चूज करेंगे लेकिन स्टूडेंट्स को भी खुद राइट है कि वो इंस्ट्रक्टर को चूज कर सकें। तो प्लीज इंस्ट्रक्टर और स्टूडेंट्स दोनों ही एक दूसरे के लिए बेस्ट देना। अब मैं जिस भी स्टूडेंट का नाम लूंगा वो एक एक करके आगे आते रहना। फर्स्ट शियान। इतना बोलने के साथ ही शियान आगे आ जाता है, मेरा नाम शियान है, मैं लेवल 6 का अर्थ टाइप वॉरियर हूँ और साथ ही ये मेरी करंट एबिलिटी है कि मैं एक बैटल आर्मर को समन कर सकता हूँ। इतना बोलते ही शियान अपने एक बैटल आर्मर को समन कर लेता है जिस चीज को देखने के बाद एक इंस्ट्रक्टर शियान की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलते हैं, ये बुरा नहीं है, मैं लेवल 44 का अर्थ टाइप बेजरकर हूँ, कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बनूं तो? इतना सुनते ही शियान एकदम खुश हो जाता है, सच में ये तो मेरे लिए ऑनर की बात होगी। और फिर थोड़ी देर बाद नंबर आता है लिन फैंग का। अब यहाँ अपना नाम सुनते ही लिन फैंग आगे बढ़ता है, मैं हूँ लिन फैंग, मैं लेवल 8 का स्प्रिट फार्म मास्टर हूँ। इतना सुनते ही सभी डायरेक्टर एकदम खुश हो जाते हैं, इस एज में लेवल 8 ये सच में थोड़ा ज्यादा हाई लेवल है। पर वहीं साइड में बैठी हुई एक डायरेक्टर बोलती हैं, ध्यान से देखो वो जस्ट एक फार्मर है। इतना सुनते ही साइड में बैठा हुआ एक और डायरेक्टर बोलता है, हमारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी टैलेंट्स को ट्रेन करती है ताकि वो फ्रंट लाइन पर रहें, ना कि ऐसे किसी को जो कि सिर्फ चारा बने। जितना सुनते ही साइड में बैठा हुआ अर्थ पावर यूज करने वाला डायरेक्टर बोलता है, लेकिन इसने प्रीलिम टेस्ट और सेकंड टेस्ट के अंदर काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अब यहाँ पर सबकी सिचुएशन को देखते हुए डायरेक्टर बोलते हैं, चलो ठीक है, जब सबकी राय अलग अलग है तो क्यों ना इस लड़के के कॉम्बैक्ट एबिलिटी का टेस्ट कर लिया जाए। इतना सुनते ही सभी इंस्ट्रक्टर एग्री हो जाते हैं, लिन फैंग क्या तुम ये कर पाओगे? आफ्टर ऑल तुम्हारा अल्टीमेट गोल फ्रंट लाइन में खड़े होकर डीमन से फाइट करना है और अगर तुम्हारे पास कॉम्बैट नहीं होगा तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। इतना सुनते ही अपना लिन फैंग सोचने लगता
लगता है एक कॉम्बैट टेस्ट। मेरी करंट की कॉम्बैट स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हाई नहीं है और इसके साथ मुझे फाइट करनी होगी, वो भी अपने नेक्रोमेंसरी एबिलिटीज को बिना एक्सपोज किए। इतना सोचने के बाद लिन फेंग इस चीज के लिए एग्री कर जाता है और तभी अपना सीन शिफ्ट होता है। अर्थ टाइप इंस्ट्रक्टर और अपना लिन फेंग दोनों आमने सामने खड़े हैं एंड अब यहाँ पर रूल ये रखा जाता है, अगर तुम मेरे अटैक्स के सामने 5 मिनट तक टिक गए तो तुम्हारा टैलेंट प्रूफ हो जाएगा कि तुम्हारे अंदर कॉम्बैट स्किल जरूर हैं। इतना बोलने के साथ ही वो इंस्ट्रक्टर अपनी स्किल्स को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं सभी लोग एकदम जमीन पर गिर जाते हैं। अरे नहीं, ये तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये है अबव लेवल 40 का प्रेशर। सच में मैं तो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा। अब लोगों की इन बातों को सुनने पर इंस्ट्रक्टर खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजरें लिन फेंग पर जाती हैं, वो बोलने लगता है ये बंदा टोटली फाइन है। बढ़िया बच्चे, इस प्रेजर्वेंस की वजह से ही तुमने मेरी रिस्पेक्ट अर्न कर ली है। तो चलो तुम अपनी फुल पावर से मुझ पर अटैक करो, जो भी तुम्हारे पास है उन सभी से अटैक करो। इतना सुनते ही लिन फेंग बोलता है अब लेवल 40 का प्रेशर सच में बहुत ज्यादा हाई था, लेकिन अभी के लिए मैंने इसे एंडोर कर लिया। चलो अब फाइट स्टार्ट करते हैं। मेरे सर्वेंट्स बाहर आ जाओ। बढ़िया, ये काम कर गया। अगर मैं अपने अनडेड को नेचर मैजिक के साथ रैप कर दूंगा तो मैं इनके अनडेड ओरा को हाइड कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं इस बार अनडेड्स का कलर ब्लैक होने के बजाय ग्रीन कलर में बदल जाता है और अब इस कलर की वजह से अपना लिन फेंग भी सोचने लगता है वैसे भी अब कौन ही सोचेगा, पत्ता गोभी जैसे दिखने वाली ये चीज एक अनडेड समन है। अब इस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा खुश होते हुए चिल्लाकर बोलते हैं ओह, एक रेयर म्यूटेटेड प्रोफेशन, वो भी इतने ज्यादा डेंस नेचर मैजिक के साथ। इंटरेस्टिंग, चलो अब आ जाओ। इतना बोलते हुए वो अपने डैगर्स को बाहर निकालते हैं एंड हम देखते हैं अब फाइट स्टार्ट होने वाली है। जिसके बाद दोनों ही अपनी जगह से एकदम गायब होते हैं। जहां सबसे पहले इंस्ट्रक्टर अपने बीस्ट मॉन्स्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ अपना बीस्ट मॉन्स्टर भी उन सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट करते हुए इंस्ट्रक्टर को पीछे धकेल देता है। एंड अब यहाँ इस लड़ाई के बीच डायरेक्टर बोलते हैं ओह, ये कितना ज्यादा लॉयल समन है। अगर ये कोई नॉर्मल समन होता तो वो अब तक बैडली इंजर्ड हो चुका होता। चलो देखते हैं। इसके साथ ही हम वापस से फाइट पर कंटिन्यू करते हैं और अभी भी इंटेंस फाइट स्टार्ट हो रखी होती है। और अब यहाँ लड़ाई को इतना ज्यादा लंबा चलते हुए देख डायरेक्टर बोलते हैं क्या बात है बूढ़े, तुम थोड़े कमजोर नहीं हो गए। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फेंग को, जो कि सोच रहा होता है आखिर ये अनडेड ही तो है, इन्हें दर्द महसूस नहीं होता। शरीर पर कितने भी घाव लग जाएं, बस थोड़ा सा माना मिलते ही ये फिर से ठीक हो जाते हैं। और वहीं अब हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर को, जो कि काफी ज्यादा गुस्से में आ चुका होता है। लगता है मैं गलत था, मुझे उम्मीद नहीं थी लिन फेंग सच में इतना ज्यादा टैलेंटेड निकलेगा। लगता है अब मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। बच्चे, मैं तुम्हें तुम्हारे समन की ताकत दिखाने का मौका देता हूँ, अब ध्यान से देखो। लेकिन इसी लड़ाई के बीच हमें बताया जाता है नॉर्मल समनिंग ऑक्यूपेशन को एक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए अपने समन से जोड़ा जाता है। एक बार समन खत्म हो जाए तो वो मारा जाता है और कॉन्ट्रैक्ट भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं इंस्ट्रक्टर काफी ज्यादा पावरफुल अटैक अपने अनडेड के ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से अनडेड तुरंत ही खत्म हो जाता है। एंड इस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर खुश होते हैं और उन्हें लगता है कि अब लिन फेंग रोने लगेगा। खैर, तुम्हें भी खुद महसूस हो गया होगा कि तुम्हारे समन्स खत्म हो चुके हैं, इसलिए तुम उन्हें खुद ही वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे जीनियस स्टूडेंट्स चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। लेकिन वहीं हम देखते हैं अपने लिन फेंग को, जो कि बिल्कुल नॉर्मली खड़ा होता है। एंड अब इंस्ट्रक्टर भी बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या ये थोड़ा सा भी अपसेट क्यों नहीं लग रहा? क्या ये अपसेट इस वजह से नहीं हुआ कि ये इमोशंस के बिल्कुल बियॉन्ड जा चुका है? खैर, फिर तभी हम देखते हैं अचानक अपने लिन फेंग की तरफ से काफी ज्यादा रूट्स आगे बढ़ती हैं और वो सीधा जाकर इंस्ट्रक्टर को जकड़ लेती हैं। जिस चीज को देखने पर इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए बोलते हैं ओह कम ऑन बच्चे, तो तुमने ये डर्टी सा गेम खेला, आखिरकार तुम्हारे पास कितने ज्यादा सामान्स हैं? इतना बोलने के साथ हम देखते हैं अपना लिन फेंग इंस्ट्रक्टर के ऊपर लगभग अटैक ही करने वाला होता है। एंड इस चीज को देखने पर तो डायरेक्टर भी एकदम शॉक हो जाते हैं। लेकिन तभी इंस्ट्रक्टर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से लिन फेंग की जितनी भी रूट्स होती हैं वो सभी टूट जाती हैं। एंड इससे पहले कि दोनों एक दूसरे पर अटैक करते, अचानक डायरेक्टर बीच में आ जाते हैं। चलो बहुत हुआ, अब इसे रोक दो। लिन फेंग, तुमने खुद को प्रूव कर दिया है एंड अब तुम क्वालिफाई हो और अब से तुम भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अकेडमी के स्टूडेंट हो। लेकिन फिलहाल के लिए हमारे पास तुम्हारे लिए नेचर टाइप का कोई भी इंस्ट्रक्टर नहीं है, जिस वजह से अभी के लिए तुम्हें इंस्ट्रक्टर को चुनने की जरूरत नहीं है।
हैं। जितना सुनते ही लिन फेंग डायरेक्टर से क्वेश्चन करता है, तो फिर मेरे उस कल्टीवेशन रिसोर्सेज का क्या होगा? अकेडमी तुम्हारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज का खर्चा तय किए गए स्टैंडर्ड्स के अनुसार पूरी तरह उठाएगी। इसके अलावा इस एग्जाम के बेहतरीन कैंडिडेट्स में से एक होने की वजह से तुम सीधे अकेडमी में रजिस्टर भी कर सकते हो। जितना सुनते ही अपना लिन फेंग पूरा खुश हो जाता है। फ्रीडम प्लस में रिसोर्सेज, बेसिकली ये तो जन्नत है। एंड फिर वापस से लिन फेंग डायरेक्टर से बोलता है, तो फिर अभी के लिए मुझे एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। जितना सुनने पर डायरेक्टर भी एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तुम्हें कोई भी प्रीसियस रिसोर्सेज नहीं चाहिए, हाई ग्रेड इक्विपमेंट्स या टॉप टियर आइटम्स नहीं चाहिए, सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा चाहिए। जिस पर लिन फेंग बताता है, हाँ मेरा ऑक्यूपेशन एक स्प्रिट फार्मर है, बिना जमीन के मैं खेती कैसे करूंगा, है ना? आप भी ये मानते हैं? चलो ठीक है, ट्रेनिंग वेस्टलैंड जैसी जगह लंबे समय तक रहने के लिए सबसे सही होती हैं। आखिर ऐसा कौन होगा जो उन्हें नहीं चाहेगा? अगर आगे चलकर तुम्हारी कोई और भी रिक्वेस्ट हो तो सीधे मेरे पास आ जाना। चलो अब पीछे जाकर आराम करो। एंड अब नेक्स्ट कैंडिडेट आओ। इसके साथ ही ये वाला सीन खत्म होता है और हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिस को, जहाँ पर लिन फेंग का एक कार्ड बन चुका है। क्या एक स्प्लिट फार्म मास्टर? सच में ये तो इंटरेस्टिंग प्रोफेशन है। यहाँ पर एक पर्सन लिन फेंग की फाइल को चेक करते हुए ये सब बोल ही रहा होता है, पर तभी अचानक सामने डायरेक्टर आ जाती हैं। प्रिंसिपल, मेरे पास एक अर्जेंट रिपोर्ट है। ओह क्या है वो? इतना बोलते हुए डायरेक्टर उस रिपोर्ट को प्रिंसिपल को सौंप देती हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम का एक मेंबर ही शियाओ, उसे एक नेक्रोमेंसर ने बुरे तरीके से घायल कर दिया है। शरीर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन हमें पूरा शक है कि एक नेक्रोमेंसर हमारी एकेडमी के अंदर घुस चुका है। इतना बोलने के साथ ही ये वाला सीन कट होता है एंड हम देखते हैं वेस्टर्न सिटी ट्रेनिंग वेस्टलैंड को, जहाँ पर अपना लिन फेंग आगे बढ़ रहा होता है। वेस्टर्न सिटी ट्रेनिंग मिल गया। इतना बोलते ही लिन फेंग उस मैप को जला देता है, जिसके बाद फिर एक सिस्टम से पॉपअप आता है। फेंगचुआन शहर के पश्चिम इलाके में मौजूद 100 MU ट्रेनिंग लैंड के इस्तेमाल का अधिकार अब 1 साल तक आपके पास लीज पर है। 1 साल के बाद ये टेम्पररी एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा और अभी के लिए ये स्टूडेंट लिन फेंग का है। अब इस नोटिफिकेशन को पढ़ने के बाद लिन फेंग सोचने लगता है, क्या सिर्फ 1 साल? सच में अकेडमी बहुत ज्यादा कंजूस है। खैर ज्यादातर लोग 1 साल के अंदर ही फ्रंट लाइन में चले जाते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो ये कुछ ज्यादा बुरा नहीं है। पूरे 100 MU की जमीन और पूरे 1 साल तक ये सब कुछ सिर्फ मेरी होगी। अब जाकर सच में लग रहा है मैं एक असली स्प्रिट फार्म मास्टर बन चुका हूँ। इतना बोलते ही अपना लिन फेंग नेक्रोमेंसर पावर को एक्टिवेट करता है और सभी लोगों को समन कर लेता है। जिसके बाद दूसरी तरफ इशारा करते हुए वो चिल्लाकर बोलता है, ऑल सेट, अब काम का टाइम आ चुका है। इतना बोलने के साथ हम देखते हैं सभी स्प्रिट्स फार्म को बनाने में लग जाती हैं एंड एक एक कर सभी की सभी स्प्रिट्स बहुत ज्यादा मेहनत करने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ अपना लिन फेंग वो आराम से बैठकर मजे करने लगता है। मैजिक सच में लाइफ को चेंज कर देता है। जितने भी एंशियंट्स थे वो सच में झूठ तो नहीं बोलते थे। खैर फिर तभी हम देखते हैं अचानक एक स्प्रिट का हाथ आता है, जिसके बाद अपना लिन फेंग पीछे पलट कर देखता है, अरे तुम तो सच में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो। इतना तो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। जितना सुनने पर स्पिरिट हल्की सी स्माइल करती है, जितना सुनने पर एक स्पिरिट हल्का सा स्माइल करती है एंड इस चीज को अपना लिन फेंग भी नोटिस कर लेता है। खैर तुम अनडेड से ये उम्मीद करना कि उनमें अपनी सोच समझ होगी, शायद मैंने उनसे थोड़ी ज्यादा ही उम्मीद कर ली थी। इतना बोलते ही लिन फेंग आगे की तरफ बढ़ने लगता है एंड फिर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं अनडेड को, जो कि पहले तो नॉर्मल खड़ा होता है, लेकिन लिन फेंग के जाने के बाद वो हल्की सी स्माइल करता है। एंड अब बारी आती है लिन फेंग को फार्म ऑब्जर्व करने की, जहाँ पर लिन फेंग जाकर सभी के सभी फार्म्स फ्रूट्स सबको ऑब्जर्व करने लगता है। लेकिन फिर अचानक से ही लिन फेंग बहुत ज्यादा जोर जोर से हंसने लगता है। बाकी लोग अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन मैं अपनी क्रॉप्स की मदद से यही न्यूट्रिशन और मजबूत फाउंडेशन बनाकर खुद को और ज्यादा ताकतवर बनाता हूँ। लेकिन अफसोस, लगता है ये असर सिर्फ मेरी क्रॉप्स पर ही होता है। अगर मेरे यील्ड और ज्यादा बड़ा होता तो ये सारे डीमंस भी साधारण मुर्गियों जैसे कमजोर बन जाते। फिलहाल मैं सिर्फ स्पेशल क्रॉप्स को ही नहीं उगा सकता, उन्हें छिपाने के लिए मुझे काफी ज्यादा क्वांटिटी में नॉर्मल क्रॉप्स को भी उगाना होगा, वरना ग्रीन हाउस का ये अजीब सा हाल देखकर लोगों को तुरंत शक हो जाएगा। चलो अब काम पर चलते हैं। इतना बोलते हुए अपना लिन फेंग शवल को उठा लेता है और हम देखते हैं फिर एक दिन बाद का सीन, जहाँ पर शवल से आलू को उगाया जा रहा होता है एंड ये काम अपना लिन फेंग अनडेड्स को समझा रहा होता है। समझ गए, ऐसे डिग करना है, ध्यान से देखो। जिसके बाद हम देखते हैं अचानक से सभी के सभी अनडेड्स शवल यूज करने लगते हैं। बढ़िया, जब से ये हेल्पर्स मिले हैं वेजिटेबल्स लगाने की स्पीड कई गुना बढ़ गई है। लेकिन फिर तभी अचानक अपना लिन फेंग काफी ज्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? एंड हम देखते हैं एक अनडेड अपने लिन फेंग के फील्ड में लगे हुए वेजिटेबल को खा रहा होता है। हाँ तुम ये क्या कर रहे थे? जिसके बाद हमें बताया जाता है ये है अनडेड लिजार्ड, जो कि लेवल 6 की है और अब इस वेजिटेबल को खाने की वजह से इसकी डेंसिटी और डिफेंस दोनों
दोनों ही टेम्परली इंक्रीज हो चुके हैं। एंड अब इन सभी पॉपअप्स को देखने के बाद अपना लिनफेंग सोचने लगता है ये सारे अनडेड लिजार्ड उसी डंजन से मिले हैं, फर्क बस इतना है कि इस वाले ने एक पोटैटो खा लिया था, कहीं ऐसा तो नहीं मेरी असली क्रॉप्स का इफेक्ट इन अनडेड्स पर भी होता हो। इस चीज को सोचने के बाद ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर स्टोरी टेलर आकर बताता है इसके बाद कई दिनों तक लिनफेंग ने लगातार एक्सपेरिमेंट्स किए और अलग अलग क्रॉप्स का अनडेड्स पर क्या असर पड़ता है उसका पूरा रिकॉर्ड तैयार किया। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस से पर्सन को, जो कि दूर से खड़े होकर अपने लिनफेंग के फार्म को देखकर बोल रहा होता है ये तो बहुत ज्यादा अजीब है, जब मैं पहले यहाँ जासूसी करने आया था तब ये सब चीजें यहाँ नहीं थी। इतनी बड़ी पेपर वॉल भी इतनी जल्दी खड़ी कर दी। और ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आगे बढ़ता है और उसकी नजरें पड़ती हैं लिनफेंग पर। क्या सिर्फ एक ही पर्सन, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं? इंटरेस्टिंग। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक से उस पर्सन के पैर से एक आवाज हो जाती है, जिसके बाद अचानक जमीन से एक चीज बाहर निकलती है और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि एक पोटैटो होता है विद रेड अलर्ट। जिसके बाद वो पर्सन जल्दी से पीछे होता है और वो पोटैटो खुद ही ब्लास्ट हो जाता है। ओह, तो तुम्हें लगता है ये छोटे मोटे लेवल के डिफेंस मुझे रोक पाएंगे? पर तभी हम देखते हैं अचानक से और भी कई सारे पोटैटोज आगे बढ़ जाते हैं और अब इतने सारे पोटैटोज को देखने के बाद तो इस पर्सन की हालत भी खराब हो जाती है। व्हाट द हेल, आखिरकार ये सब क्या है? देन हम देखते हैं एक एक करके सभी पोटैटोज फट जाते हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। पर अचानक से सीन शिफ्ट होता है एक स्प्रिट पर, जो कि एक रूट स्प्रिट की तरह लग रही होती है एंड साथ ही साथ उसकी आंखें काफी ज्यादा ग्लो करने लगती हैं विद टू कलर्स, जिसमें एक अनडेड कलर होता है एंड दूसरा होता है फार्मर एबिलिटी वाला। खैर तभी वापस से हम देखते हैं उस पर्सन को जो कि यहाँ पर स्पाई करने आया था। अगर मुझे ग्रैंड ड्यूक का भरोसा जीतना नहीं होता तो मैं दूसरी बार यहाँ कदम कभी नहीं रखता। पहले मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ, फिर देखते हैं उसके बाद भी तुम एक्सप्लोर कर पाते हो या नहीं। इतना बोलते हुए हम देखते हैं वो पर्सन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, लेकिन फिर तभी वो अचानक इन सभी पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है एंड अचानक से इस स्पाई को फील हो जाता है आखिर ये चल क्या रहा है, ये मॉन्स्टर्स इनके अंदर एक्चुअली अनडेड का मिक्स्ड हो रहा है। इतना सोचते ही अचानक एक फ्लैशबैक इस स्पाई के सामने आता है, जहाँ पर एक चर्च का फादर इसे गाइड कर रहा होता है। इस स्काउटिंग मिशन का तुम्हारा मेन गोल ही शियाओ को मारने वाले नेक्रोमैंसर को ढूंढना है। हमारी पिछली मुलाकात के बाद वो अचानक गायब हो गया था, उससे पहले उसका हमारे क्लैन के साथ एक डील हुआ था। अब यहाँ इन बातों को सोचते ही वो स्पाई समझ जाता है तो यही ही शियाओ का असली छिपने का ठिकाना है। तो फिर वो यहाँ पर क्यों छिपा हुआ है, कहीं उसने हमारे क्लैन के साथ धोखा तो नहीं किया? वो ही शियाओ भी कमाल का बेशर्म है, इमोर्टिलिटी टेक्निक्स पाने के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकता है। अब बेहतर होगा मैं ज्यादा देर यहाँ पर ना रुकूं और ही शियाओ को ढूंढ लूं ताकि पता चल सके आखिर मैटर क्या है। इतना बोलते ही स्पाई वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद अपना अगले दिन पर सीन शिफ्ट होता है। लिनफेंग वापस से उबासी मारते हुए उठ रहा होता है एंड अपने फार्म के काम के लिए निकलने लगता है। कल मैंने ज्यादातर खेतों में पहले ही कैटलिस्ट और फर्टिलाइजर डाल दिया था, अब बस बाकी बची हुई जमीन पर काम पूरा करना है। अब इतना रिलैक्स होते हुए लिनफेंग ये सब कुछ बोल ही रहा होता है, पर तभी अचानक जो चीज उसकी नजरों के सामने आती है उसे देखने पर लिनफेंग पूरे तरीके से हैरान रह जाता है। क्या मेरा ग्रीन हाउस? जिसके बाद हम देखते हैं अपने लिनफेंग का ग्रीन हाउस पूरे तरीके से टूट चुका है और अब उसे आसमान में एक जाइंट बीस्ट उड़ता हुआ दिखता है। ये क्या है? जिसके बाद हम देखते हैं एक बीस्ट पर दो मेंबर्स खड़े होते हैं और उनको देखने पर लिनफेंग बोलता है आखिरकार लॉ इन्फोर्समेंट वाले ऑफिसर्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके बाद फिर हम देखते हैं चश्मे वाला पर्सन बोलता है मैजिक डिटेक्टर के अकॉर्डिंग जो मैजिक ओरा का सोर्स है वो यहीं से आ रहा है। एंड इस चीज को सुनने पर साइड में खड़ा हुआ लंबे बाल वाला इंस्ट्रक्टर बोलता है क्या ये पहले ट्रेनिंग का वेस्टलैंड नहीं हुआ करता था? तो आखिरकार ये इसमें कैसे बदल गया? क्या यहाँ पर आजकल डीमंस छुपने आने लगे हैं? जितना सुनते ही साइड में खड़ा हुआ पर्सन अपने एक आइटम को चेक करते हुए बताता है ये लैंड लीज पर ली गई है, ये ऑलरेडी किसी ने रेंट पर ले रखी है, लेकिन फिर भी इसके अंदर डीमन एक्टिविटी ना हो ऐसा मैं नहीं कह सकता, तो इस वजह से सभी लोग थोड़ा ध्यान से रहो। एंड तभी हम देखते हैं फिर यहाँ पर वो इंस्ट्रक्टर हाथ को खड़े करते हुए बोलते हैं ए सिटीजन, हम लोग लॉ एनफोर्समेंट टीम से हैं। इतना सुनते ही अपना लिनफेंग एकदम एक्टिव हो जाता है, आखिरकार लॉ एनफोर्समेंट वाले यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके बाद हम देखते हैं साइड में खड़ा हुआ इंस्ट्रक्टर वापस से बोलता है हमारे इंस्ट्रूमेंट ने मैजिक ओरा डिटेक्ट किया है, वो भी इसी एरिया के अंदर, तो इस वजह से तुम अपने बैरियर को हटा लो ताकि हम अंदर आकर इंस्पेक्ट कर सकें। हाँ, क्योंकि हमें भी एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में नहीं पता है। इतना सुनने के बाद अपना लिनफेंग बोलता है क्या मैजिक ओरा? आखिरकार यहाँ पर मैजिक ओरा कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही ये लैंड मैंने रेंट पर ली है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं इन दोनों पर्सन्स के पीछे से भी एक और पर्सन आते हुए बोलता है आखिरकार एक फार्मर को बैरियर खोलने में इतना ज्यादा टाइम क्यों लग रहा है? अभी कुछ टाइम पहले ही टूका को डीमंस ने
मार दिया और अब यहाँ पर डिमोनिक एनर्जी भी दिखाई दे रही है। अगर तुम मुझसे पूछो तो ये क्लियरली डीमन स्पाई है। अब यहाँ पर इतनी ज्यादा कोल्ड आवाज सुनते ही अपना लिन फेंग भी पूरे तरीके से हैरान हो जाता है और अब उसके मन में भी एक डर बैठ जाता है, कहीं इन लोगों को मेरे नेक्रोमेंसी पावर का पता तो नहीं चल गया। और एंड वेल इसी के साथ हमारे आज के एपिसोड्स खत्म होते हैं। आई होप आपने एपिसोड्स को बहुत ज्यादा एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो मिलता हूँ कल दो नए और एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय श्री राम सभी भाइयों को।